हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ग्रैब हाई पैकेज एट टीसीएस। अब मैं आपको बता दूं कि टीसीएस की ऑन कैंपस हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है टीसीएस डिजिटल पोस्ट के लिए। अब काफी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे और काफी सारे कैंडिडेट्स का मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि सर यहाँ पर टीसीएस की ऑन कैंपस हायरिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, पर ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में क्या क्या हमें टीसीएस डिजिटल टीसीएस निंजा पोस्ट की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? क्योंकि ऑन कैंपस हायरिंग में टोटली आपको टीसीएस डिजिटल 7 एलपीए तक के पैकेज की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और टीसीएस डिजिटल ऑफिशियली हो भी रहा है। तो ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, एक से एक वीडियोस यहाँ पे आएगी दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन भी बनाई है छोटी सी, जिसमें मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा, रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि कोड बीटा के लिए कहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे हम आगे आने वाली वीडियोज में पूरी प्रिपरेशन देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर कोड बीटा। पर आज की वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज दे देता हूं। जब आप टीसीएस एनक्यूटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ रहा है कि 55,000 से ज्यादा टीसीएस एनक्यूटी सर्टिफाइड कैंडिडेट्स हो चुके हैं और वो टॉप कॉर्पोरेट में प्लेस्ड हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ की आज की इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि टीसीएस एनक्यूटी का अपना क्या एक इंपॉर्टेंस है और वो आपको कैसे बेनिफिट कर सकती है। ये वीडियो सारी बैचेस के लिए है। आप अगर 21 बैच से, 22 बैच से, 23 बैच से, ग्रेजुएट्स हैं, अप्लाई किया है अभी आपने अगस्त या नवंबर एनक्यूटी में, तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला आज हमारा प्रेजेंटेशन का पॉइंट है कि हाउ टू ग्रैब हाई पैकेज एट टीसीएस। टीसीएस की हायरिंग ऑन प्लस ऑफ कैंपस के बारे में बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज क्या है फ्रेशर्स बैच के लिए, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं लेस टाइम में। देखिए, टीसीएस हायरिंग दो टाइप से होती है, एक ऑन कैंपस और एक ऑफ कैंपस। और टीसीएस डिजिटल पैकेजेस क्या रहते हैं टीसीएस में? टीसीएस डिजिटल 7 एलपीए और टीसीएस निंजा 3.6 एलपीए। ऑन कैंपस के लिए टीसीएस डिजिटल हायरिंग रहती है, जो कि डायरेक्ट आपकी एक एग्जाम होती है, एनक्यूटी जैसी एक एग्जाम होती है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड और ये सब इंग्लिश और आपका कोडिंग चेक किया जाता है। अगर वो एग्जाम आप क्लियर कर देते हैं तो वहां पे फिर आपका कुछ इंटरव्यू शेड्यूल होता है और फिर टीसीएस डिजिटल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर नहीं सिलेक्ट होते तो वहां टीसीएस निंजा की भी रहती है। पर सबसे बड़ी बात करें कि टीसीएस ऑफ कैंपस में कौन सी एग्जाम्स रहती है, क्योंकि ऑफ कैंपस के जो कैंडिडेट्स रहते हैं, यहाँ पर ऑफ कैंपस के कैंडिडेट्स के काफी सारे डाउट आते हैं, ऑन कैंपस के कैंडिडेट्स के भी आते हैं। तो मैं आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए, टीसीएस ऑफ कैंपस में दो टाइप से हायर करती है, कोड वीटा, एक टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्टर। देखिए, इस साल हायरिंग सिर्फ 2022 बैच की होगी, क्योंकि अगर आप 2022 बैच ग्रेजुएट्स हैं तो आप इन एग्जाम्स को दीजिए और इसमें अप्लाई कीजिए और आपकी हायरिंग होगी। तो फिर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर इंटरव्यू क्लियर करके आपको पोस्ट मिलेगी। पर अगर आप 23 बैच हैं तो आप कोड वीटा एग्जाम दे सकते हैं, एनक्यूटी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप अभी एग्जाम दे सकते हैं, अगले साल जब आपकी हायरिंग आएगी तब वहां पे रहेगा, बस अभी आप एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, इस बार जो सीजन 10 आने वाला है वो ऑफिशियली हायरिंग है 2022 बैच कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप 23 और फर्दर बैचेस हैं तो आप सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं। टीसीएस एनक्यूटी एक नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है और इस ईयर बहुत सारी एनक्यूटी कंडक्ट हुई है, तो आपको रजिस्टर करना चाहिए अगस्त और नवंबर एनक्यूटी के लिए, क्योंकि अगर वो हायर करेंगे फ्रेशर्स बैच को तो आपके पास स्कोर कार्ड रहेगा और आप अप्लाई कर पाएंगे इजीली जॉब अपडेट के लिए। देखिए, टीसीएस एनक्यूटी का मैंने कुछ इस टाइप से एक डायग्राम बताया। ये एग्जाम्स होती है टीसीएस की, कोड वीटा और टीसीएस एनक्यूटी। देखिए, कोड वीटा हर साल फ्रेशर्स बैच के लिए होती है, तो अगर आप ग्रेजुएट्स बैच है तो इस एग्जाम से आपका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ टीसीएस एनक्यूटी देनी है। टीसीएस एनक्यूटी से आपके पास स्कोर कार्ड आएगा और फिर आप अगर हायरिंग आपकी स्टार्ट हो गई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर 2022 बैच है, 2022 बैच है तो आपके पास अभी दोनों अपॉर्चुनिटी है, ऑफ कैंपस कोड वीटा और टीसीएस एनक्यूटी। कोड वीटा और टीसीएस एनक्यूटी से दो पैकेज ऑफर होते हैं टीसीएस में, टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल, जो कि 7 एलपीए और 3.6 एलपीए। अब कोड वीटा एग्जाम के बारे में बात करूं तो कोड वीटा एग्जाम टोटली कोडिंग कंपटीशन होता है, इसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं, ये एक हैकाथॉन होता है। पर अगर आप इसका फर्स्ट राउंड जो रहता है उसमें 6 क्वेश्चन रहते हैं, 6 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी एप्टीट्यूड नहीं रहता है, 6 घंटे का टाइम रहता है, एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। पैराग्रिज्म चेकर में आपका क्वेश्चन नहीं अटकना चाहिए, आप अपना कोड खुद बनाएंगे तो वो इवेल्युएट होगा।
तो वहां पे एक कोडिंग क्वेश्चन पे भी आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है। अगर आप पैराग्रिज्म चेकर में आपका क्वेश्चन जो है वहां से पास कर जाता है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल फ्री रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे आपको जो है इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो डायरेक्ट टीसीएस डिजिटल की पोस्ट लग सकती है 7 LPA की, और इंटरव्यू आपका थोड़ा मॉडरेट या मीडियम रहता है तो निंजा की पोस्ट तो लग ही जाती है। बात करें टीसीएस एनक्यूटी, टीसीएस एनक्यूटी ओवरऑल टेस्ट रहता है एप्टीट्यूड और इन सब चीजों का। यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग सब चेक होता है। टीसीएस एनक्यूटी के लिए आपको कुछ पैक को खरीदना पड़ता है जिसको हम कॉग्निटिव और आईटी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। वो दोनों एग्जाम देते हैं, उन दोनों एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आता है, क्योंकि कॉग्निटिव और आईटी प्रोग्रामिंग ही टीसीएस एनक्यूटी का स्कोर रहता है और उसी से आपकी हायरिंग होती है। देखिए 2022 बैच हायरिंग ऑफ कैंपस के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप सिलेक्ट नहीं होते कोड वीटा में तो आपके पास टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम है, पर हम कोशिश करेंगे कि हमें कोड वीटा में ही सिलेक्ट होना है, क्योंकि कोड वीटा इज वेरी बेस्ट एग्जाम एज टीसीएस एनक्यूटी इज ऑल्सो वेरी बेस्ट एग्जाम। बट कोड वीटा के अपने एक एडवांटेजेस है कि कोई भी एप्टीट्यूड नहीं रहता है, सिर्फ कोडिंग करिए, सिलेक्ट होइए, बड़े पैकेजेस के लिए जाइए। और एनक्यूटी में फिर एप्टीट्यूड आता है और उसके लिए हमें वेट भी करना पड़ता है। यही दो एग्जाम होती है ओनली हायरिंग के लिए और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है डिफरेंट रोल के लिए। कोड वीटा कोडिंग कंपटीशन है जिसमें आप 6 आवर्स रहते हैं, आपको मिनिमम एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी। टीसीएस एनक्यूटी ओवरऑल टेस्ट रहता है जिसमें एप्टीट्यूड और कॉग्निटिव कोडिंग भी चेक होती है। कॉग्निटिव और टीसीएस आईटी प्रोग्रामिंग का स्कोर आपका अच्छा रहता है तो आपको इंटरव्यू कॉल भेजते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप से मैंने आपको कुछ प्रोसेस बताई। अब कोड वीटा के बारे में बात करूं तो काफी सारे प्लेटफॉर्म है, पर मैं यहाँ पे अब अगर मैं कोड वीटा के बारे में बात करूं तो यहाँ पे काफी सारे प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको बता दूं कि कोडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोड वीटा के लिए, तो उसके लिए आप हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म और हैकर रैंक और लीड कोड या कोड शेफ प्लेटफॉर्म्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कोडिंग क्वेश्चन की, क्योंकि टीसीएस की तरफ से वहां पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्वेश्चन ही आते हैं। और भले ही आप 6 घंटे में एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करें, अच्छे से करें, क्योंकि अगर वो पैराग्रिज्म चेकर में नहीं अटकता है तो आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इंटरव्यू अच्छा जाता है तो 7 लाख के पैकेज तक की भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये तो कोड वीटा का कंसेप्ट है। नेशनल क्वालिफायर टेस्ट की बात करूं तो यूट्यूब पे काफी सारे चैनल से आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर अभी अगस्त और नवंबर एनक्यूटी की बात करूं, आपको अगर स्पेसिफिक प्रिपरेशन वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगस्त एनक्यूटी के लिए टाइम बहुत कम है और हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि टीसीएस डिजिटल और टीसीएस निंजा क्या पोस्ट है और आप हाई पैकेजेस कैसे ले सकते हैं टीसीएस में। कोड वीटा और एनक्यूटी एग्जाम में 2022 बैच के लिए ऑफिशियली बहुत अच्छी वीडियो है, पर जो आप ग्रेजुएट्स बैच हैं और अगर 23 बैच भी हैं तो मैं आपको बता दूं, आप एनक्यूटी एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लीजिए, अपना स्कोर कार्ड बना लीजिए। अच्छा स्कोर कार्ड रहेगा, आपकी हायरिंग रहेगी, इंटरव्यू कॉल के चांसेस रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि काफी सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर हमने यहाँ पे 2021 बैच में, जब 21 बैच था, मैं अगर 22 बैच की बात करूं तो जब 21 बैच में हमारी एनक्यूटी हुई थी तो वहां पे हमारा सीटीडीटी नंबर का कंसेप्ट था, और अभी टीसीएस डिजिटल के लिए हमारी आईडी मांगी जा रही है, तो हमें कौन सा देना है, तो उन्होंने कौन सा नंबर मेंशन करना है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि जो उन्होंने मेंशन कराओ कि भैया आपको सीटी नंबर ऐड करना है या आपको डीटी नंबर ऐड करना है, कैंपस से है तो सीटी नंबर ऐड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सीटी नंबर ऐड कीजिए, 2020 वाला ऐड करना पड़ेगा या नया ऐड करना पड़ेगा ये उन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर उन्होंने नया बोला है तो आप नया कीजिए, नहीं तो पुराना कीजिए। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।